भावना जी स्टार्ट। नमस्कार और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भावना माद्रेचा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। कहते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, और सच में निरोगी काया ही हमारे मन को निरोगी बनाता है और निरोगी मन ही वह सारे सुख देता है। तो योग के माध्यम से हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज का सेशन एक ओंकार के साथ और प्रार्थना के साथ। कोई भी एक आसन सिलेक्ट कीजिए, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। हाथों की इस तरह से ज्ञान मुद्रा लगानी है और आपके पाम नीचे पे रेस्ट करेंगे तो भी चलेगा। तो एक ज्ञान मुद्रा इनहेल करना है एंड जॉइन योर हैंड, नमस्कार मुद्रा करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रब योर palm on your eyes, see the darkness, lift your eyes and slowly put your hands down and open your eyes. तो हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन हम ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक ब्रीथ करना है, इसको होल्ड करना है, देन हम रोटेट करेंगे। पहले आप मुझे देख लें। इनहेल फ्रॉम राइट साइड, complete one rotation, come to the center and breathe out। इस तरह से हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। तो कंटिन्यू फ्रॉम फर्स्ट, कंटिन्यू राइट साइड। इनहेल फ्रॉम राइट साइड, पूरा एक सर्कल करना है, रोटेट करना है, डाउन सेंटर एंड एक्सहेल। इसको अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है या नेक का कोई इश्यू है तो आगे की तरफ नहीं झुकना है। इनहेल लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए डाउन, come to the center and exhale. Again one more time. Inhale, राइट साइड से रोटेट करना है, डाउन सेंटर एंड breathe out. Inhale, left rotation, down and center, breathe out. Okay. Now ear to shoulder. ईयर से शोल्डर लेवल पर हमारे ईयर टच, अगर टच नहीं होते तो कोई बात नहीं, बट लेवल हमारा सेम होना चाहिए। तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ट्राई करें कि आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ न झुके। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, रिलैक्स। जब हम ब्रीदिंग के साथ रोटेशन करते हैं या नेक मूवमेंट करते हैं तो अगर किसी को वर्टिगो है या बीपी की प्रॉब्लम है या जिसको करते चक्कर आते हैं तो वो नहीं आएंगे। तो ट्राई विद ब्रीदिंग
नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर। दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टली शोल्डर लेवल पर रखना है। आपके पाम डाउनवर्ड रहेंगे। अगेन विथ ब्रीथ, एक इनहेल करना है, होल्ड योर ब्रीथ एंड keep for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Without now shoulder, दोनों हाथों के एल्बो को ये पोजीशन में लाना है and up, down, up, down, up, down, up, down. Again इस palm को हाथों को हॉरिजॉन्टली रखना है. This time palm position up, आपके palms open रहेंगे. Again one breathe करना है and hold for 10 seconds. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale. Now अभी हम लूजन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. तो आपका हाथ और आपकी चेस्ट का जो ओपन अप मिलता है, जिससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है एंड लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है. तो नेक्स्ट करेंगे हम ट्विस्टिंग. आपका राइट हैंड आपके राइट थाई पे रहेगा एंड लेफ्ट हैंड आपके राइट थाई पे रहेगा. राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्लेस करना है एंड ट्विस्ट करना है. ट्राई करें. ट्विस्ट करते वक्त आपका शोल्डर लेवल should be in line. Give a nice stretch. Give a nice stretch to your waist. Come to the center. Change your position. The right hand लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ घुमा के लेफ्ट साइड राइट थाई को टच करने की कोशिश करें. देन ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड रिलीज. वन मोर टाइम. राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट साइड. पीछे घुमाना है हाथ को. नाउ ट्विस्ट, होल्ड करना है एंड रिलैक्स. चेंज द पोजीशन. ट्विस्ट, come to the center. Okay. Now next हम करेंगे standing. Both knee, ankle and thigh. Okay. Now एक आपको पोजीशन लेना है बैलेंस करने के लिए and up your knee like this 90 degree. Okay. ना नीचे ना ऊपर 90 डिग्री. उसके बाद आपको पैर को हमारे जो फुट है इसको नी से लेके फुट तक का पोर्शन है उसको इन आउट, इन आउट, इन आउट. कंटिन्यू for 2 rounds. In out, in out. Now ankle movement. Up, down, up, down, up, down, up, down. One more time. Now rotation. 5 times and anti-clockwise. And relax. Other leg, left leg से
टेक द पोजीशन 90 डिग्री होना चाहिए आपका नी, ऐसे नहीं, सेम ना, टो लेवल। ओके, अगेन लेट गो, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, मेंटेन करना है पोजीशन को, इन आउट, इन आउट। नाउ ankle movement, up, down, up, down, up, down, up, down, up, and release. Now rotation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, opposite side, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and relax. जो भी स्ट्रेच आया है हमारे थाई पे, हमारे काफ में, हमारे एंकल में, उसको हम अभी रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स करने के लिए टैप योर टैप करना है, देन फ्रॉम बैक कफ मसल्स पे फ्रंट कफ मसल्स पे, ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट हम अभी करेंगे आसन, आसन से स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपका रिसेंट कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है इन विद इन 3 मंथ्स, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे बैक इंजरी या नी, तो प्लीज स्पेशली जिनको सर्जरी है उनको अवॉइड करने हैं आसन, या अंडर किसी इंस्ट्रक्शन में करने हैं। एंड इन केस ऑफ अगर आप बीपी या हाई ब्लड प्रेशर कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज डोंट डू एमटी in terms also please don't do, if you are comfortable then it's okay. तो फर्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के पैरों की पोजीशन लेनी है, make a V shape, okay, now interlock your hands, breathing करते हुए raise your arms, breathe करते हुए hands up, stretch करना है बॉडी को, upper side, breathe, stretch your hand, stretch your back, feel करना है, feel the stretch, feel, and relax. करते हुए नीचे आना है, then exhale करते हुए हाथों को नीचे लाना है। So this is the ताड़ासन, good posture for आपकी बॉडी के posture को अच्छे से मेंटेन करता है, and very good for height increasing kids. So next is variation है ताड़ासन का। ताड़ासन हम वेरिएशन में करेंगे, सेम पोजीशन, raise your hand, आपके पैरों में 1 फुट का गैप रखेंगे, रेस करेंगे हैंड्स को, एंड राइट साइड में आपको बैंड होना है। ट्राई करें या बैकवर्ड या फॉरवर्ड बैंड नहीं करें, जस्ट बैंड ऑन योर राइट साइड, स्ट्रेच 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 करें फीट, एंड come to the center and relax, stay in a position, side bending towards left side, स्ट्रेच करना है, आर्म्स को स्ट्रेच करना है, एंड फील द स्ट्रेच ऑन राइट साइड, एंड enjoy the stretch. Come to the center and relax. तो हमारे जो भी स्ट्रेचेस आ रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो स्ट्रेच को पूरी तरह से एंजॉय करें एंड फील करें। अगेन वन मोर टाइम द सेम थिंग, same आसन,
It's called PDF Tadasana. Raise your hand. Right side. Bend करना है. Stretch, 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 and breathe and come to the center. Left side. Stretch. Very good. Come to the center. Left. Very good for side पर जो पैर सकता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है ये ताड़ासन. नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध चक्रासन. पोजीशन आप देख लीजिए. अर्ध चक्रासन में हमें स्ट्रेट खड़े रहना है. पैरों में अगर आप कंफर्टेबल लगे तो पैरों में गैप नहीं रहता है, अदरवाइज आप थोड़ा सा गैप रख सकते हैं. और बैक को हमें बैकवर्ड बेंड करना है और आर्म के सपोर्ट के साथ. तो मेक योर पाम लाइक दिस. आपके फिंगर्स अपवर्ड होने चाहिए. गेज गेज ऑन बैक एंड गेज करते हुए आपको पीछे की तरफ बेंड करना है. बैकवर्ड बेंड. होल्ड करना है एंड कम टू द सेंटर. जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही बेंड करना है. बॉडी पे प्रेशर नहीं देना है. जस्ट एंजॉय द स्ट्रेच एंड एंजॉय द आसन. अगेन वन मोर टाइम. बैकवर्ड जाना है. होल्ड करना है. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Come to the center. Use your hands and sitting. तो मोस्टली हमारी लाइफस्टाइल में फॉरवर्ड बैंडिंग ज्यादा रहती है. तो इस आसन में हम जब बैकवर्ड बैंडिंग करते हैं तो हमारे स्पाइन को एक अच्छा पोस्चर मिलता है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. So next we go for free pose. So my favorite pose, free pose, वृक्षासन. वृक्षासन में आपको पैर की पोजीशन लेनी है. बैलेंस करना है पैर को. तो राइट लेग स्ट्रेट एंड लेफ्ट लेग का फुट आपको राइट थाइस पे प्लेस करना है. ट्राई करना है कि आप बैलेंस प्रॉपर कर सके. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर नीचे नी के पास और राइट एंगल पे भी रख सकते. तो लेट मी स्टार्ट दिस पोजीशन. राइट लेग पे लेफ्ट फुट को प्लेस करना है. Okay. Now raise your hand. If you are comfortable, then inhale and raise your hand. And join your hands. Inhale करना है और stretch देना है बॉडी को. Stretch, stretch. अगर किसी को नी में कोई पेन है तो please don't do this आसन. Stretch. Hold the position. If you feel like balancing, so it's a trick. Place कि आपको एक ही पॉइंट को गेज करना है एंड देन पोजीशन को होल्ड करना है. लेफ्ट नाउ प्लेस द लेफ्ट लेग एंड राइट फुट को लेफ्ट साइड के इधर साइड में प्लेस करना है. मेक श्योर आपका जो नी है राइट नी वो ऐसे या ऐसे नहीं जाए. तो आपको ये वाली पोजीशन मेंटेन करनी है. नाउ inhale. Raise your hand. Bring your hand. Give a nice stretch and enjoy the position. Enjoy. Give another 1 point. Stretch, stretch, stretch. 5, 4, 3, 2, 1 and exhale करते हुए hands down.
legs down and in a normal position. Very good asana for strengthening the body, balancing and concentration of mind. एंड जब हम हाथ ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारा ब्लड का रोटेशन डाउनवर्ड्स होता है। तो किसी को अगर हैंड्स में पेन है, माइल्ड पेन है, ऐसे कुछ है, तो इट इज वेरी गुड जब ब्लड रोटेशन डाउनवर्ड्स होता है तो पेन में रिलीफ मिलता है। सो नेक्स्ट वी गो फॉर मांद्रासन। मांद्रासन के लिए आप पहले वज्रासन में आ जाएं। आपको दोनों पांव को आगे की तरफ जमीन पर लगाना है, लाइक दिस, शोल्डर लेवल, और टोज को, हमारे टोज को जमीन पर फ्लो पे फिक्स करना है। ट्राई करें कि पोजीशन ली है एंड मांद्रासन में हम इनहेल करेंगे। इनहेल करते वक्त हमारा नेक स्ट्रेच होगा, ऊपर की साइड में सीलिंग को देखने की कोशिश करें एंड एक्सहेल करते वक्त हेड डाउन। जो बैक का पोर्शन है वो हम के जैसे, कैनी के जैसे हम होता है, उसके जैसे ऐसे पूरा ऊपर आएगा। इसे ये करना है, बैक साइड ऊपर देखना है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए और one more time, exhale, inhale and relax। किसी को माइल्ड बैक पेन है तो इट्स वेरी गुड आसन फॉर बैक पेन, रिलीज द बैक पेन। इसमें हम एक वेरिएशन करेंगे। पोजीशन हमारी सेम रहेगी, अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग को हम लिफ्ट करेंगे। आइदर अगर आप कर सकते हैं तो सेम हैंड एंड सेम लेग को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले हम अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग के साथ करेंगे। तो राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, राइट हैंड को ऊपर उठाना है एंड लेफ्ट लेग को पीछे से स्ट्रेच करना है। राइट हैंड को आगे की तरफ, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ स्ट्रेच 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 एंड रिलीज। नाउ अपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड को उठाना है एंड राइट हैंड को पीछे से स्ट्रेच करना है, हैंड को एंड लेग को, feel the stretch, a nice stretch, stretch and release। ओके, ये था हमारा अपोजिट। अगर आप कंफर्टेबल लगे तो आप सेम हैंड और सेम लेग के साथ भी कर सकते हैं। एक बार आप देख लें, राइट हैंड एंड राइट लेग। ओके, राइट हैंड को उठाना है एंड लेफ्ट लेग को, सॉरी राइट लेग को, और बैलेंस करना है। ओके, सॉरी, now left hand and left leg। The position and release। Now we go for plank आसन, चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन में हमें दोनों हाथों की पोजीशन हमारी सेम रहेगी। हाथों को प्लेस करना है एंड राइट लेग को पीछे, लेफ्ट लेग को पीछे,
एंड ये पोजीशन में आना है, सामने देखना है, मेक श्योर आपका हिप ऊपर ना जाए और ना ही बैक अंदर, सेम अलाइन होना चाहिए। ये it gives nice strength to wrist and shoulder. होल्ड करना है पोजीशन को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करते हुए आपको या तो उसी पोजीशन में सोना है या शशांक आसन में साइड पोज में रिलैक्स करना है फॉर 2-3 breaths। Then now come on, ये हमारे एब्डोमेन मसल्स पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है और कोर मसल्स को, जो हमारी कोर मसल स्ट्रेंथन करता है, तो इट्स वेरी गुड आसन। नेक्स्ट हम करेंगे वृत्तासन, माउंटेन पोज। 23 वेरिएशन है। जब आप माउंटेन पोज करेंगे तब आपको हैंड्स को रेज करते हुए नीचे जाना है और आपको वॉक करना है, हाथों से वॉक करना है और मेंटेन करना है पोजीशन को। आपके हिप प्रॉपर अप रहेंगे, आपके जो हिल्स है वो एकदम जमीन पर टच होने चाहिए, तो ही आप एक स्ट्रेच नाइस स्ट्रेच फील कर सकेंगे। तो और हेड आपका डाउन लाइक दिस, होल्ड द पोजीशन, डोंट बेंड योर नी। अगेन फिर से बैक वॉक करेंगे, हाथों से पाम से बैक वॉक करेंगे 1 2 3 4 and relax. Again one more time, पोजीशन लेना है करते हुए and go down, bend your knees, वॉक करना है पाम से, heels should be on floor, कंप्लीट टच करना है और हेड को अंदर की तरफ लेना है। होल्ड इन दिस पोजीशन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। वज्रासन में सॉरी आपको फिर से बैक वॉक करना है एंड रिलीज करते हुए एंड एक्सेल करते हुए हैंड डाउन। तो बॉडी में हमारे करते हुए काफ मसल्स में, थाइस में बहुत सारा स्ट्रेच आ रहा है, तो स्ट्रेच को लूज करना है। एक नॉर्मल अपनी पेस पे ही वॉक करना है यूजिंग योर स्ट्रेच। ओके, नाउ हैंड्स एंड शोल्डर को लूजन करना है। हमने बहुत सारा स्ट्रेच दिया था इससे। कंटिन्यू कंटिन्यू, डोंट मिस दिस। जो स्ट्रेच आया है उससे कोई पेन हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। नाउ फिस्ट रोटेशन, opposite. Okay, relax, relax. We go for next asan, that is शशांकासन। शशांकासन में आपको वज्रासन लेना है एंड वज्रासन को आपको ये पोजीशन आके दोनों नीज को स्प्रेड करना है। hands up, join your palm,
आर्म जॉइन भी कर सकते हो, अदरवाइज ओपन भी रख सकते हैं। एक इनहेल करना है एंड एक्सेल करने के साथ रेस्ट योर अपर बॉडी। आपका ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड फ्लो गुड है। हाथों में प्रेशर आ रहा है। इनहेल करते हुए पीछे आना है, hands up and exhale। ओके, फिर से एक बार करेंगे। इनहेल, go down, take position, relax, पोजीशन को मेंटेन करना है। इन्हें करते हुए पीछे की तरफ आना है थोड़ा सा, एंड hands up and hands down। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उसके लिए बेस्ट आसन है। इवन एंगर, स्ट्रेस, उसके लिए ये बेस्ट है। हमारा ब्लड फ्लो जो हेड की तरफ जाता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको प्रोन पोजीशन में आना है। प्रोन पोजीशन में आपको पहले सोना है, हैंड्स आपके चेस्ट लेवल पे रहेंगे। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इनहेल, नेवल तक के पोर्शन को ऊपर उठाना है। अगर आप किसी को शोल्डर में पेन है तो वो एल्बो को ज्यादा स्ट्रेट नहीं रखे, अदरवाइज दिस पोजीशन इज गुड। आपके बैक को एक कर्व मिलता है। ऊपर की तरफ देखना है, सीलिंग को देखना है एंड कीप द नाइस स्ट्रेच ऑन योर नेक मसल्स। होल्ड द पोजीशन। एक्सेल करते हुए फिर से नीचे आना है। एक्सेल। अगर किसी को बैक में पेन है तो प्लीज ज्यादा बैकवर्ड बेंड ना करें। अगेन वन मोर टाइम। इनहेल, को देखना है। स्ट्रेच फील, वहां जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील आना है स्ट्रेच करना है। वेरी गुड आसन फॉर बैक, स्पाइन और हमारे नेक मसल्स के लिए। जो हमारे नेक मसल्स पे स्ट्रेच आता है। ओके, रिलैक्स, एक्सेल एंड गो डाउन, रिलैक्स फॉर व्हाइल। नेक मसल पे स्ट्रेच आने से हमारे थायराइड ग्लैंड पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है एंड नेक के बीच में जो विशुद्धि चक्र है हमारा, विशुद्धि चक्र है हमारा, वो एक्टिवेट होता है। तो इस आसन के बहुत से फायदे हैं इवन फैट लॉस के लिए। अगर आप कंटिन्यू करते हैं लाइक 1 2 3 अप डाउन करते हैं तो फैट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। तो अब हम इसमें एक वेरिएशन करेंगे। राइट हैंड के रिस्ट को लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है और बैक साइड में होल्ड करना है और पीछे की तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेच देना है। स्ट्रेच करते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। पहले आप मुझे एक बार देख लें। लाई डाउन, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। मेक अ प्लीज, सॉरी, राइट हैंड का प्लीज एंड होल्ड फ्रॉम लेफ्ट पाम। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को अपर अप साइड लिफ्ट करना है और दोनों आर्म्स को
नीचे की तरफ फुल स्ट्रेच देना है, ट्राई करना है आप जितना ऊपर तक अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट कर सको। स्ट्रेच, कीप नाइस स्ट्रेच, yes, hold the position, 5, 4, 3, 2, 1 and relax। एक्सेल करते हुए नीचे आना है, शोल्डर को रिलैक्स करना है, हाथों को लूज छोड़ देना है। Wait for 2-3 breaths, normal breathing। Okay। आफ्टर डिलीवरी जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। हमारे स्टमक में जो भी बैली फैट रहता है या उसके लिए जो प्रॉब्लम्स रह जाती है उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इवन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या शोल्डर में पेन है, दे कांट डू दिस वाला भुजंगासन जो आगे चेस्ट के वहां पर पार्म्स को रख के करते हैं, तो वो ये नहीं कर सकते, पर उनके लिए ये वेरिएशन है। तो आपके लिए अगर आपको ये शोल्डर पेन है या नेक में कोई भी तकलीफ है तो प्लीज ये वेरिएशन के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये करना है आपको। नेक्स्ट हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए आपको मैट पे सुपाइन पोस्चर पे आना है। सुपाइन में आना है, दोनों पैरों को नीचे तक फोल्ड करना है। आपके हील्स मैट पे टच रहेंगे, दोनों पाम से आपको हील्स को इस तरह से फोल्ड करना है एंड बैक का पोर्शन ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए बैक के पोर्शन को ऊपर उठाना है, नेक का पूरा पोर्शन ऊपर उठेगा। अगर किसको नी पेन है तो प्लीज डोंट डू दिस आसन, प्लीज अवॉइड। तो कीप द नाइस स्ट्रेच on your back, a good expansion to your chest. Feel the stretch. Enjoy this asan. Very good asan for uterus, back pain, kind of, and release. We'll do one more time. Same position. Hold your ankles. Knee करते हुए बैक को ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें एक वेरिएशन है, आप बैक को डाउन अप मूवमेंट दे सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड द पोजीशन एंड रिलैक्स। एक्सहेल करना है, दोनों पैरों को सामने एंड डाउन, रिलैक्स। करना है और आपको बैक नेक्स्ट आसन के लिए दोनों पैरों को आगे की तरफ खोलेंगे। ओके, इस आसन में थोड़ा सा हल्का सा नी पे जो प्रेशर आता है उसके लिए हम रिलैक्स करेंगे नी को। अगर आपको माइल्ड सा पेन है बनी में कहीं पे भी, तो आप अगर ऐसा कोई आसन करते हैं अपने बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के जहाँ भी स्ट्रेच है उसको रिलैक्स करिए। ओके, now we go for next asan, आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन में इसको हम हमारी बॉडी को हम वो पोज में लाते हैं, लाइक जो धनुष होता है वो पोज में लाते हैं। तो आकर्ण धनुरासन के लिए राइट लेग को स्ट्रेट रखना है, लेफ्ट लेग के एंकल को आपको
राइट नी पर प्लेस करना है लाइक दिस, और इसमें अपोजिट हैंड यूज करेंगे. फर्स्ट यू मेक अ हुक लाइक 2 फिंगर्स एंड थंब. इसका एक हुक क्रिएट करना है और लेफ्ट हुक से आपको राइट टो को पकड़ना है एंड राइट हुक से आपको लेफ्ट टो को पकड़ना है. स्टे इन दिस पोजीशन एंड जब आप रेडी रहे तब लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ शोल्डर तक लाने की कोशिश करना है. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कि आप बैक आपका जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, और ये अगर यहाँ तक भी हो रहा है तो इट्स ओके. अपनी कैपेसिटी से आपको जाना है. डोंट फोर्स योर बॉडी, बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है. तो इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को लिफ्ट करना है. होल्ड इन दिस पोजीशन एंड release. Now with the other leg, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करना रखना है. राइट हैंड के एंकल को लेफ्ट नी पर प्लेस करना है. मेक अ हुक. राइट हैंड के हुक से आपको लेफ्ट टो होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड के हुक से आपको राइट टो को होल्ड करना है. मेक श्योर आपका स्पाइन स्ट्रेट रखें. जितना हो सके उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करें. एंड इफ यू आर रेडी देन होल्ड योर राइट लेग. जितना ऊपर तक लेके जा सके लेके जाएं. इसमें पूरा एक धनुष की तरह हमारी बॉडी का पोज हो जाता है. एंड रिलीज. जब हम करते हैं तो सारा स्ट्रेच यहाँ पर आता है, हमारे शोल्डर्स पर, हमारे हैंड्स पर, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. इट्स वेरी गुड आसन फॉर जिसको एपेटाइट प्रॉब्लम है, जिसको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है. So one will do for one more time. Again, right leg straight. Place your left ankle on your right knee. Make a hook. Opposite leg and opposite hand. Try to lift your left leg like these. आपके inner thighs पे भी stretch आएगा. Feel the stretch. Smile on your face. And release. Other hand. Let your right ankle on your left knee. Take a hook. Pull your toes. And lift the right leg. Yes. Very good. Okay. Hold, hold, hold. And release. Okay. दोनों पैरों को सामने. फ्रंट बैक एंकल को फ्रंट रख करना है. और रिपीट करना है. ओके. रिलैक्स. तो हमने आज बॉडी को बहुत सारा स्ट्रेच किया, बहुत सारा स्ट्रेच फील किया. और जब हम करते हैं जो भी स्ट्रेच रहता है हमारी बॉडी में, आप उस स्ट्रेच को फील करें, इंजॉय करें और कंप्लीटली अपने आप को उस आसन में इन्वॉल्व करें. तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेन में. तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे. तो आपको मेडिटेशन के पहले हम एक अनुलोम विलोम करेंगे. अनुलोम विलोम के लिए नासिका मुद्रा बनाएंगे. नासिका मुद्रा आपके राइट टंग से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है एंड लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है.
और अब इसमें मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देती हूँ आप कंटिन्यू करें। ओके, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज रखना है। आप जब भी स्टार्ट करें तब लेफ्ट से स्टार्ट करें, और जब हम एंड करेंगे तब हम लेफ्ट से ही एंड करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, एक्सहेल करना है लेफ्ट से, इनहेल करना है लेफ्ट से, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट करना है राइट से, ब्रीथ इन करना है राइट से, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, नाउ एक्सहेल, breathe out, left close, राइट से breathe out करना है, breathe in, right close, breathe out, breathe in, left से, left close, breathe out, breathe in करना है राइट से, राइट क्लोज, breathe out, breathe in करना है लेफ्ट से, अगेन close the nostril, राइट से breathe out, breathe in, breathe out, लेफ्ट से, inhale, breathe in, breathe out, inhale, right close, exhale from left and relax. So next हम मेडिटेशन करेंगे। lie down on your mat, शवासन पोजीशन में आना है आपको। सबको शवासन में आना है। शवासन में हम एक जर्नी करेंगे, बॉडी टो से लेके आपके हेड तक पूरे बॉडी पार्ट्स में हम एक जर्नी करेंगे। आपको पूरी जर्नी में अवेयर रहना है एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। बी अवेयर when I'm instructing you. So lie down on your mat, legs go apart, palms go apart, palm facing roof, and completely relax करना है बॉडी को, and be aware with your journey. Now relax your tip of the toes, loosen the ankle joint, relax calf muscles, pull up your kneecaps and release. Relax your thigh muscles, buttock muscles, loosen your hip joint, relax your waist region, पूरी बॉडी को, लोअर बॉडी को रिलैक्स करना है, शिथिल करना है एंड शिथिलता का सुझाव देना है। शिथिल। Now go ahead, relax your abdominal region and observe करना है एब्डोमिनल के सारे अवयवों को, सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। रिलैक्स योर चेस्ट मसल्स, योर लोअर बैक मसल्स, रिलैक्स करना है।
शिथिल हो रहे हैं, सारे मसल्स शिथिल हो रहे हैं। रिलैक्स योर मिडल बैक, shoulder blade and upper back muscles. Totally relax. और इसी शिथिलता को बनाए रखना है। Now go ahead. Now relax your fingers one by one. Relax your fingers one by one. Relax your palm. Loosen the wrist joint. Relax the triceps, biceps और मेरा पूरा हाथ शिथिल हो गया है। फिंगर से लेके शोल्डर तक का पूरा भाग रिलैक्स हो गया है। तो कंटिन्यू शिथिल। गो अहेड। नेक मसल्स को लूज करना है, रिलैक्स करना है। आपके facial muscles, cheek muscles, relax your cheek muscles. Be aware in your journey. Relax your lower lips, your upper lips. Relax your lower teeth, your upper teeth, your soft palate, hard palate. Relax your nostril, both the nostril, right nostril, left nostril. Inhale, feel the warmness in your both the nostrils. Shiथिल. Relax your eyeballs, your forehead. Relax your upper head, your back of your head. एक पूरी जर्नी करनी है ब्रेन के सारे अवयवों तक। आपके चित्त को, आपकी मन को पूरी तरह से एक एक अवयव पर कंसंट्रेशन करना है। शिथिल. शिथिल. हमारी इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। इमेजिन करना है एक ब्लू स्काई, एक कभी ना अंत होने वाला लिमिटलेस ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। अपनी जागरूकता को बनाए रखें। Merge yourself into the blue sky. Feel now you are becoming a blue sky. The beautiful, vast blue sky. Feel that you are the blue sky. Release your stress
tension release, and now you are the blue sky. Enjoy the blissful state of silence. उस आनंद को, उस परम आनंद को, उस शांति को जिसके आप हकदार हो, enjoy. Now, slowly come back to your body consciousness. चित्त को जागरूक करना है, अपनी चेतना को जागरूक करेंगे और एक बार हम इनहेल करेंगे और इनहेल के साथ ओंकार करेंगे. इनहेल Feel the vibration of the Omkar throughout the body. अपनी चेतना को, अपनी चेतना में फिर से आना है. And feel the resonance throughout the body, from toes to head. इस जर्नी को यहीं पे कंप्लीट करना है. Gently move your body. Feel the lightness, alertness, movement of energy throughout the body. Now slowly bring your legs together, hands by the side of the body. और अब एक साइड में आपको टर्न होना है and slowly आपको बैठना है. नमस्कार मुद्रा करना है. Don't open your eyes. When you are ready, sit in the Sukhasan, नमस्कार मुद्रा. लास्ट में हम क्लोजिंग प्रेयर बोलेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Rub your palms on your eyes. See the darkness. Don't open your eyes. Imagine the darkness. Feel the warm sensation. Now blink your eyes and slowly put your hands down and open your eyes. Okay, very good. हमने इस जर्नी को कंप्लीट किया. हमने हमारे सारे स्ट्रेस को, सारे टेंशन्स को, बॉडी की स्टिफनेस को लूजन किया, छोड़ दिया. तो जो हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं, हम उसमें सबके सुख की कामना करते हैं. सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें. तो लास्ट में मैं थैंक्स टू मी एंड माय हार्ट, जिसने मुझे आज का ये दिन दिया. थैंक्स टू एस व्यासा एंड उत्सव इंस्टीट्यूट. थैंक्स टू माय सर देवांग सर एंड पौरम मैम who gives me this opportunity. And thanks to all great soul energies जिन्होंने आज का मेरा ये सेशन अटेंड किया. धन्यवाद. ओम शांति शांति शांति.
Thank you, Bhavna ma'am, for such a wonderful session. Thank you everyone for joining in. See you all today evening at 7 o'clock. Have a wonderful day. Thank you.